भारत। सोचिए, इस एक शब्द में ही हजारों सालों का इतिहास समाया हुआ है। लेकिन क्या यही इसका अकेला नाम है? आज हम भारत के कई नामों के पीछे की दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा सफर होगा जो हमें इसकी संस्कृति और सभ्यता की बहुत गहरी परतों तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या ये बात पता थी कि भारत के सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि इतिहास में कम से कम 8 अलग-अलग नाम रहे हैं और हर नाम एक अलग दौर, एक अलग पहचान की कहानी कहता है। जी हाँ, हर एक नाम में अपने आप में एक पूरी कहानी छिपी है। ये नाम हमें इस उपमहाद्वीप की संस्कृति, इसके भूगोल और इसकी प्राचीन सभ्यता की परतों को समझने का एक बहुत ही अनोखा मौका देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन नामों से जिन्हें हम आज सबसे ज्यादा जानते हैं, मतलब आधुनिक युग की जो हमारी आधिकारिक पहचान है वहां से। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की। ये हमारा ऑफिशियल नाम है, मतलब हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में यही नाम लिखा है और इसका कनेक्शन वो जुड़ता है सीधा प्राचीन चक्रवर्ती सम्राट भरत से, जिनका जिक्र हमें महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। कहते हैं कि वही थे जिन्होंने इस पूरे विशाल भूभाग को एक साथ जोड़ा था। अच्छा, अब आते हैं इंडिया पर। ये वो नाम है जिससे पूरी दुनिया हमें जानती है। और जानते हैं इस नाम की जड़ें कितनी पुरानी हैं? करीब 2500 साल। इसकी कहानी शुरू होती है सिंधु नदी से। फारसी लोग इसे हिंदू कहते थे और ग्रीक यानी यूनानी इसे इंडस बुलाते थे। तो बस इन्हीं यूनानियों ने सिंधु नदी के उस पार की जमीन को इंडोई कहना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे यही नाम बदलकर इंडिया हो गया। है ना कमाल? तो ये तो हो गए आधिकारिक नाम। अब इनसे आगे बढ़कर उन नामों पर आते हैं जो इस जमीन को यहाँ के लोगों और इसकी सांस्कृतिक पहचान से जोड़ते हैं। हिंदुस्तान, ये नाम असल में फारसी प्रभाव की देन है। देखिए, प्राचीन फारसी लोग संस्कृत के स अक्षर को ह की तरह बोलते थे, तो उनके लिए सिंधु बन गया हिंदू। और फिर धीरे धीरे अरब और फारसी शासकों के समय में सिंधु नदी के पार की ये पूरी जमीन हिंदुस्तान के नाम से मशहूर हो गई, जिसका मतलब था हिंदुओं का स्थान। चलिए अब थोड़ा और समय में पीछे चलते हैं, आर्यावर्त की तरफ। इसका मतलब जैसा नाम से ही जाहिर है, आर्यों का निवास स्थान। मनुस्मृति जैसे पुराने ग्रंथों में बताया गया है कि ये वो पवित्र भूमि थी जो उत्तर में हिमालय से लेकर नीचे दक्षिण में विंध्य पहाड़ों तक फैली हुई थी, और यही वो जगह थी जहां हमारी वैदिक संस्कृति खूब फली फूली। अब हम सफर में और भी पीछे जाने वाले हैं, उस दुनिया में जहां के नामों का जिक्र हमारे सबसे पुराने धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में मिलता है। जम्बूद्वीप, ये एक पौराणिक नाम है जिसका जिक्र हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के ग्रंथों में आता है। इसका मतलब होता है जम्बू यानी जामुन के पेड़ों का द्वीप। प्राचीन ब्रह्मांड विज्ञान के हिसाब से ये वो विशाल महाद्वीप था जिसके एकदम सेंटर में हमारा भारतवर्ष था। ये नाम इसकी कुदरती और आध्यात्मिक अमीरी का प्रतीक था। अजनाभव वर्ष, ये नाम शायद इन सब में सबसे पुराना है। इसका जिक्र हमें वैदिक ग्रंथों में मिलता है। ये नाम राजा नाभि के नाम पर रखा गया था, जो एक बहुत महान शासक और ऋषभदेव के पिता थे। मजे की बात यह है कि ये नाम भारतवर्ष से भी पहले का माना जाता है, जो दिखाता है कि किसी शासक के नाम पर जमीन का नाम रखने की परंपरा कितनी पुरानी है। और अब बात भारतवर्ष की। विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में इसके बारे में साफ साफ लिखा है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है वही भारतवर्ष है। ये नाम सम्राट भारत के विशाल साम्राज्य को दिखाता है। और हाँ, इसी से हमारे आज के नाम भारत की जड़ें जुड़ी हुई हैं। अब एक ऐसे नाम की बात करते हैं जो कोई ऑफिशियल नाम तो कभी नहीं रहा, लेकिन जिसने सदियों तक इस जमीन की पहचान को दुनिया के सामने रखा। सोने की चिड़िया, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं थी, ये एक हकीकत थी। सोचिए, सदियों तक भारत दुनिया की इकोनॉमी का सेंटर था। यहाँ के मसाले, खासतौर पर काली मिर्च, पूरी दुनिया में सोने के भाव पर बिकते थे। फिर गोलकुंडा की खदानों से निकले हीरे और यहाँ का वो बारीक मलमल का कपड़ा, इसी बेहिसाब दौलत की वजह से ही तो इसे सोने की चिड़िया का नाम मिला था। तो इन सभी नामों को जब एक साथ रखकर देखते हैं तो क्या तस्वीर सामने आती है? एक बहुत ही गौरवशाली विरासत की तस्वीर, जहां हर नाम एक धागे की तरह है जो मिलकर एक शानदार चादर बनता है। देखिए, ये नाम एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। भारत हमारी संवैधानिक पहचान है, तो हिंदुस्तान हमारी सांस्कृतिक विरासत, जम्बूद्वीप हमारी पौराणिक कल्पना को दिखाता है, तो सोने की चिड़िया हमारी ऐतिहासिक समृद्धि को। ये सब मिलकर ही तो भारत की एक पूरी और बहुरंगी तस्वीर बनाते हैं। आखिर में ये बात एकदम साफ हो जाती है कि भारत सिर्फ एक देश का नाम नहीं है,
ये तो इतिहास, संस्कृति और अनगिनत परंपराओं का एक जीता जागता संगम है। और इसके इतने सारे नाम होना इसी गहराई और विविधता का सबसे बड़ा सबूत है। तो इस पूरी कहानी को जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, इन सभी ऐतिहासिक नामों में से कौन सा नाम सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है और उसकी वजह क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।